मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इसी आशा के साथ आज की हिंदी कक्षा को शुरू कर रही हूँ कि आप सब कविता को पढ़कर अभ्यास बाकी चर्चा के लिए तैयार बैठे हैं। बच्चों, हमेशा याद रखिए, समय का पहिया सदा घूमता रहता है। उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। समय किसी की प्रतीक्षा भी नहीं करता। इसलिए अपने अमूल्य समय का लाभ उठाइए, उसे बर्बाद मत कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम अभिनव मनुष्य कविता के अभ्यास बाकी चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इस अभ्यास भाग से शुरू करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न क्या है? आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। दूसरा प्रश्न पढ़िए। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। तीसरा प्रश्न क्या है? परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मानव के करों को या हाथों को देखकर कांपते हैं। चौथा प्रश्न पढ़िए। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। बच्चों, अब पांचवा प्रश्न देखिए। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है। अब आगे का प्रश्न पढ़िए। नर किन किन को एक समान लांघ सकता है? नर सरित अर्थात नदी, गिरी अर्थात पर्वत, सिंधु अर्थात सागर। तो नर सरित, गिरी, सिंधु को एक समान लांघ सकता है। आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। बच्चों, अब दूसरा अभ्यास भाग 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसमें पहला प्रश्न, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। यही प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकते हैं। कैसे? आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। तो अब उत्तर देखिए। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय यह है कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। किन किन तत्वों पर? जल, विद्युत, भाप, पवन, परमाणु सब मनुष्य के हाथों में बंधे हैं। वो सरित, गिरी, सिंधु को एक समान लांघ सकता है। वो व्योम से लेकर पाताल तक विजय प्राप्त करके उस पर आसीन है। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखिए, जो कविता के आशय से संबंधित है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? क्या है? आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु उसने स्वयं को नहीं पहचाना, उसने भाईचारे को नहीं समझा। दिनकर जी के अनुसार प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है, परिचय नहीं है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। यही है मानव का परिचय। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा, और यही मानव का सही परिचय है। बच्चों, अब आगे का अभ्यास भाग देखिए। भावार्थ लिखिए। तो सबसे पहले दी गई पंक्तियों को पढ़िए। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक
सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। तो प्रस्तुत पंक्तियों को रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य नामक कविता से लिया गया है। पहले ये लिखेंगे, उसके बाद भावार्थ लिखिए। इन पंक्तियों में कवि वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि आधुनिक मानव ज्ञानी है, विद्वान है और सृष्टि का श्रृंगार है। वो ज्ञान, विज्ञान और आलोक अर्थात प्रकाश का खजाना है। आगार अर्थात खजाना। उसे व्योम से लेकर पाताल तक की हर एक बात की जानकारी है, परंतु यह उसका सही परिचय नहीं है। यह तो सिर्फ उसकी साधना है, श्रेय नहीं। श्रेय अर्थात यश, यश नहीं। बच्चों, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज का गृह कार्य लिख लीजिए। चर्चित अभ्यास भाग 1, 2, 3 नोट्स में लिखिए। धन्यवाद।